बी वेलकम इन DK इंग्लिश एकेडमी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं। फिगर ऑफ स्पीच में आपके 4 प्रकार के मैंने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ रिजेम्बलेंस बताया, आपको सिमिली बताया, मेटाफर बताया, पर्सनिफिकेशन बताया, अपोस्ट्रोफी बताया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताया, आपको ऑन द एसोसिएशन बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया, एसोसिएशन हो गया, कंट्रास्ट हो गया, इसमें क्लाइमैक्स हो गया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, उसके बाद एंटीथेसिस हो गया, साइनोडोच हो गया। अब हम अपना पार्ट सेकंड पे चर्चा करते हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। एक लेक्चर में मैंने आपको 10 फिगर ऑफ स्पीच बताए थे, 12। नेक्स्ट देखेंगे रेपिटेशन। रेपिटेशन मीन्स होता है पुनरावृत्ति, माने पुनरावृत्ति करना। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ए वर्ड इज रिपीटेड मेनी टाइम्स फॉर एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग कॉल्ड रेपिटेशन। कहने का मतलब ए वर्ड इज रिपीटेड माने एक वर्ड रिपीट हो और कह रहा है बहुत बार, और एक्सप्रेसिंग इंटेंस फीलिंग कॉल्ड रेपिटेशन। और उसी को हम किसकी संज्ञा देते हैं? रेपिटेशन कहते हैं, पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। जैसे देखेंगे इसकी पहचान क्या है? ओ डार्क एमिड द ब्रिज। देखिए यहाँ वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पुनरावृत्ति होगी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल है एलॉन, ऑल। एलॉन देखिए सबसे इजी है। रिपीटेशन कहाँ होगा? जहाँ हम वर्ड का रिपीटेशन देखेंगे, रिपीट बार बार होंगे, एक ही वर्ड कई बार रिपीट होते हैं, वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? रिपीटेशन। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह सेम दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास होता है। अनुप्रास आपने हिंदी में भी पढ़ा है, जहाँ किसी एक अल्फ़ाबेट की आवृत्ति बार बार हो। जैसे करें इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सेम सिलेबल। कहाँ? जहाँ लेटर और सिलेबल बार बार एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द 2 और मोर वर्ड्स। कह रहे हैं कि शुरुआत में आए या 2 या 2 से बाद में 2 या 2 से अधिक वर्डों में आए। जैसे देखिए इन द समर सीजन में देखेंगे यस आया है, सीजन में यस आया, समर में यस आया, सीजन में यस आया है, सॉफ्ट में यस आया है, सन में यस आया है। तो यहाँ क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। जैसे आपने पहले देखा था कि रेपिटेशन में वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार होती है, और एलिट्रेशन में किसी एक अल्फ़ाबेट लेटर की पुनरावृत्ति, सिलेबल की पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे समर में यस आया, सीजन में यस आया, सॉफ्ट में यस आया, सन में यस आया। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ 2 और मोर। देखेंगे एग्जाम्पल, इन द समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। देखिए समर में यस आया, सीजन में यस आया, सॉफ्ट में यस आया, सन में यस आया। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, द फेयर ब्रीज ब्लो द वाइट फोम फ्लो। अब देखिए यहाँ यफ आया, या ब्रीज में बी आया, यहाँ बी आया, यहाँ देखेंगे यफ आया, यहाँ यफ आया, फोम में यफ आया, फ्लो में यफ आया। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे पन का मतलब होता है श्लेष। आप पन वहाँ हो सकता है जहाँ आप कह सकते हो किसी एक शब्द में, मीन्स वर्ड के थ्रू, माने किसी एक वर्ड में क्या दे? कई मीनिंग दे। जैसे देखिए इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? इट इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, इट इज ए प्ले ऑन वर्ड्स एंड गिव मोर देन वन मीनिंग। कहने का मतलब एक शब्द में एक से अनेक मीनिंग में अर्थ मिले, एक से अनेक अर्थ मिले, और व्हिच आर ह्यूमर्स, जहाँ ह्यूमर्स हो वहाँ क्या होगा? पन होगा। जैसे ए टीचर ट्रेन्स माइंड्स एंड ड्राइवर माइंड्स ट्रेन्स। यहाँ देखिए ए टीचर ट्रेन्स माइंड्स, इसका अर्थ और इसका अर्थ है माइंड ट्रेन्स। ये क्या कर रहा है? एक से कई अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? पन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको मैंने सिमिली बता दिया, मेटाफर बता दिया, पर्सनिफिकेशन बता दिया, एपोस्ट्रोफी बता दिया। उसके बाद आपको मैंने बताया ऑक्सीमोरन बता दिया, ओनोमोटोपोइया बता दिया, एंटीथेसिस बता दिया, साइनोडोज बता दिया, क्लाइमैक्स बता दिया, एंटी क्लाइमैक्स बता दिया। उसके बाद एलिट्रेशन हो गया, एलिट्रेशन के बाद पन हो गया, पन के बाद नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है
15 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिए हैं। 16 नंबर पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है आपका? हाइपरबोल। हाइपरबोली। हाइपरबोली। हाइपरबोली मीन्स क्या होता है? अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त नाम जैसा, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे इसका नाम है वैसे फिगर ऑफ स्पीच भी है। इसको पहचानना बहुत आसान है। आप कह सकते हो हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच। हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच in which greater or less better or worse than they actually are. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। कह रहे हैं हाइपरबोल की पहचान क्या होगी? हाइपरबोल वहाँ होगा जहाँ किसी छोटी वस्तु को बहुत बड़ी बता दी जाए, जहाँ बड़ी वस्तु को बहुत छोटी बता दी जाए, वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोल होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कह रहा है हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच, इतना तो कॉमन है, मेन डिफिनीशन आपकी यहीं से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ तक। ग्रेटर और लेस माने बहुत महान चीज़ों को छोटा बता दिया जाए और छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा बता दिया जाए, वहीं क्या होगा? अतिशयोक्त होगी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे बेलिंडा स्माइल्ड। बेलिंडा स्माइल होल द वर्ड वाज गे। अब देखिए जैसे बेलिंडा कौन थी? ये अलेक्जेंडर पोप की एक रचना है, रेप ऑफ द लॉक। उसकी हीरोइन का नाम है बेलिंडा। कहते हैं बेलिंडा मुस्कुराती है तो पूरा संसार प्रसन्न हो जाता है। तो इट नॉट बी पॉसिबल इन एनी कंडीशन, किसी के मुस्कुराने से पूरा संसार प्रसन्न नहीं हो सकता है। तो इस तरह की लाइनें अगर मिल जाती हैं तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? उसमें हाइपरबोली होगा। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? हाइपरबोली होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाइपरबोली के बाद 16 के बाद 17 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच जो होगा, एसोसेंस। कौन सा है? एसोसेंस। ये भी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है। एसोसेंस, इसका मतलब क्या होता है? स्वर साम्य। क्या होता है? स्वर साम्य अलंकार। कौन सा होता है? स्वर साम्य अलंकार। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एन एसोसेंस vowel sounds and associations vowel sounds are repeated in the line, कह रहे हैं एसोसेंस वहाँ होगा बेटा जहाँ क्या कह रहा है? ओवल साउंड आर रिपीटेड इन द लाइन्स। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा डियर कम नियर एंड फियर,
नट। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आयन एसोसेंस ओवल साउंड आर रिपीटेड इन द लाइन्स। जहाँ क्या होंगे, ओवल साउंड रिपीट होंगे, वहाँ एसोसेंस कहते हैं, स्वर साम्य होना चाहिए। क्या जैसे कह रहा है डियर कम्स नियर एंड फियर, यहाँ देखेंगे यन को साइलेंट कर दिया, यफ, ये जहाँ ओवल साउंड रिपीट होते हैं एक स्वर में, वहाँ हम एसोसेंस की संज्ञा देते हैं, स्वर साम्य कहलाता है। आपका क्या कहलाता है, स्वर साम्य कहलाता है। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए मेन आपको 17 फिगर ऑफ स्पीच हमने बता दिए, और 17 की पहचान आप एक बार देख लेंगे। मेन 17 फिगर ऑफ स्पीच है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपका जिग्मा। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है आपका, आयरनी। आयरनी मीन्स क्या होता है, व्यंग्य, भाषा में व्यंग्य। जैसे कोई चीज़ कोई लेखक लिखता है, कोई राइटर लिखता है, कोई पोएट लिखता है, तो उसमें व्यंग्य लिखता है। तो व्यंग्य में क्या किस तरह का होगा, ऐसे करें इट इज टाइप ऑफ स्टेटमेंट, माने ये इस तरह का स्टेटमेंट है विच क्रिएट्स, जो क्रिएट्स करता है। क्या क्रिएट्स करता है, डिफरेंट बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, डिफरेंस और रियलिटी के बीच में, करें रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में क्या डिफरेंस क्रिएट करता है, वही क्या कहलाता है आपका, व्यंग्य कहलाता है या आयरनी कहलाता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, आयरनी कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या है, ही इज टू काइंड्स टू हेल्प एनीबॉडी, माने ही इज टू काइंड, वो इतना दयालु है कि वो क्या नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता। मीन्स भाषा के द्वारा व्यंग्यों का प्रयोग करना, यही क्या कहलाता है आपका, आयरनी कहलाता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या है, ज्युग्मा। देखिए ज्युग्मा पदोपलंकार, माने किसी में पद का विलोप हो जाए। जैसे कहें इट मीन्स योग बाई ज्योग्मा, ये कह रहे हैं कि इट मीन्स योग बाई ज्योग्मा, टू नाउन्स आर ज्वाइंड टू ओनली वन वर्ब एंड दिस वर्ब स्वीट ओनली वन ऑफ द नाउन ज्वाइन। कह रहे हैं दो नाउन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसे ही टूक हिज हैंड्स एंड हिज लीव्स, कह रहा ही टूक हिज हैंड्स एंड हिज लीव्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द मोमेंट एंड द विजल पास्ड, द मोमेंट एंड द विजल पास्ड। यहाँ क्या है, ज्युग्मा, माने किसी न किसी पद का लोप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे पेरिफेसिस है। पेरिफेसिस मीन्स होता है वाग्य जाल, माने शब्दों का एक जाल, कह रहे हैं या घुमा फिरा के किसी बात को कहना। कहाँ कहना, कैसे कहना, घुमा फिरा के किसी बात को कहना। जैसे कह रहा है इट मीन्स ए पीस ऑफ राइटिंग, इट मीन्स ए पीस ऑफ राइटिंग दैट इज द नीदर प्लेन नॉर प्राइसेस। कह रहा कि इट मीन्स ए पीस ऑफ राइटिंग, माने ये इस तरह की रचना, इस तरह का काव्य लिखा जाता है इसमें, दैट इज द नीदर प्लेन नॉर प्राइसेस, ना तो वो सादा हो ना तो प्राइसेस महत्वपूर्ण हो। जैसे ए टू एज्ड वीपन, इन्होंने क्या भाषा के द्वारा यहाँ पदलोप कर दिया गया। कह रहे हैं कि ए टू एज्ड वीपन, कहने का मतलब दो ऐसे हथियार जो दोनों तरफ से क्या धार नुमा हो, या कह सकते हैं शाइनिंग लेदर। इसका एग्जांपल क्या है, ए शाइनिंग लेदर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। फटाफट रिवीजन देखिए, फटाफट रिवीजन के अंतर्गत आपको बताते हैं कि आपने कितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ ली। 20 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ा दिए, जिसमें पहला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमली है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मेटाफर है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एपोस्ट्रॉफी है। चौथा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, पर्सनिफिकेशन है। पांचवा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ऑक्सीमोरन है। छठा फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ओनोमोटोपोइया है। सातवां फिगर ऑफ स्पीच क्या है, हाइपरबोली है। आठवां फिगर ऑफ स्पीच क्या है, क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है। अब फटाफट रिवीजन के अंतर्गत हम आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं। देखिए फटाफट रिवीजन में देखेंगे, पहला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है आपका सिमली, सिमली है। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, मेटाफर है। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है। चौथा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी है। अगला कौन सा है,
ऑक्सीमोरन है। अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ओनोमाटोपोइया है। अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? हाइपरबोली। ये इतना तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये इंटरमीडिएट की क्लासेस में है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद 7वें के बाद 8वां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एंटी क्लाइमैक्स है। एंटी क्लाइमैक्स है। 9वां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? क्लाइमैक्स है। 10वां फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस है। अगला फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? 11वां पन है। 12 नंबर पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है आपका? एलिट्रेशन है। अगला 13 नंबर पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एसोसेंस है। एसोसेंस है। एसोसेंस 13 के बाद 14 नंबर पे आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? साइनोडोच है। अब इनका रिवीजन, फटाफट रिवीजन देखते हैं। देखिए सिमिली की पहचान क्या होती है, मैं केवल आपको पहचान करना बताऊंगा। सिमिली की पहचान क्या होती है? इसमें ये लाइक, सो और एज शब्द हो। अब कह रहे हैं कैसे हो? इन सिमिली कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन लाइक, सो एंड एज आर यूज्ड। मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, उसमें ये तीनों शब्द मिल जाए, वही सिमिली होगा। दूसरा मेटाफर, ये कह रहे हैं सेम सिमिली की तरह है, इम्प्लाइड सिमिली है। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, लाइक, सो एंड एज आर नॉट यूज्ड। एग्जाम्पल, लाइफ इज ईटिंग। नेक्स्ट देखेंगे अगला पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन का मतलब मानवीयकरण अलंकार। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी डिस्क्राइब अबाउट इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट्स कॉल्ड ए पर्सनिफिकेशन। जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। नेक्स्ट अपोस्ट्रॉफी देखते हैं। अपोस्ट्रॉफी इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच बी एड्रेसेस टू द डायरेक्ट to the be addresses to the dead, to the absent or personified things। जैसे ओ कैप्टन, माई कैप्टन, वाइट विदमैन ने लिखा है। जैसे वर्डवर्थ ने लिखा है ओ मिल्टन लिविंग एट दिस हॉर, कि आपको अभी भी इस समय रहना चाहिए। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास आपने पढ़ा है कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। इसकी परिभाषा क्या होगी? टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, माने दो विरोधी विचार साथ साथ होने चाहिए। जैसे एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। नेक्स्ट देखेंगे ओनोमाटोपोइया। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? साउंड ऑफ वर्ड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा? द स्नेक हिसेस, द स्नेक हिसेस। हाइपरबोली क्या होगा? हाइपरबोली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे एक्चुअली आर। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, बिलिंडा स्माइल द होल द वर्ड वाच की। अब देखिए एंटी क्लाइमैक्स क्या है? एंटी क्लाइमैक्स का मतलब डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर में हो। जैसे आई डाइड, आई फेंट, आई फॉल। क्लाइमैक्स क्या है? ऑर्डर में हो, जो क्या हो? इट इज सीरीज ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। जैसे आई फेंट, आई फॉल, आई डाइड। एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस का मतलब विपरीतता या विलोम या उल्टा कह सकते हो। और कैसे विपरीतता हो? क्लाज में विपरीतता हो, क्लाज में। जैसे गॉड मेड द कंट्री, अ मैन मेड द टाउन। पन देखेंगे। पन क्या है? श्लेष अलंकार है। पन में क्या होता है? ए वर्ड, प्ले वर्ड होना चाहिए। मीन्स ऐसे वर्ड होने चाहिए जहाँ शब्दों से कई अर्थ निकले, एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही लेटर, एक ही वर्ड में कई शब्द की हो। एलिट्रेशन क्या कहलाता है? एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब जैसे एलान, ऑल, एलान, एलान, एलान। अब एसोसेंस का मतलब डियर कम्स। एसोसेंस का मतलब किसी अल्फ़ाबेट की पुनरावृत्ति बार बार हो, वहाँ क्या होगा?
अल्फ़ाबेट की या लेटर की या सिलेबल की पुनरावृत्ति बार बार हो, वहाँ एसोसेंस होगा। नेक्स्ट देखें साइनोडोज किसे कहते हैं। साइनोडोज का मतलब किसी बड़ी से बड़ी बात को छोटे से सेंस में कह दिया जाए, वही साइनोडोज कहलाता है। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।